अब न्याय की देवी अंधी नहीं बल्कि खुली आंखों से देखने वाली होगी। न्याय की देवी की आंखों पे लगी काली पट्टी को अब हटा दिया गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में एक नई न्याय की देवी की मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिनकी आंखों की पट्टी को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है और उनके हाथों में भी बदलाव किया गया है। एक हाथ में जहां पहले तलवार हुआ करती थी उसे हिंसा का प्रतीक मानते हुए हटाकर अब संविधान को जगह दी गई है और कहा गया है कि संविधान न्याय का प्रतीक है। और दूसरे हाथ में तराजू हुआ करता था जिसे यथावत रखा गया है, अर्थात कि न्याय के द्वार सबके लिए बराबर है। यह नई न्याय की मूर्ति बनवाई है भारतीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने। उनका मानना है कि हर प्रतीक अपना एक संदेश लिए होते हैं। पहले आंखों पे लगी काली पट्टी यह दर्शाती थी कि कानून अंधा होता है, जबकि अब कानून की आंखें खुली हुई प्रतीत होगी। और इसके साथ में जो तलवार हिंसा का प्रतीक हुआ करती थी उसे भी अब न्याय के प्रतीक संविधान के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। उनका मानना है कि ये सभी अंग्रेजों के प्रतीक थे और अब भारत बदल रहा है और नए भारत के अंदर अंग्रेजी प्रतीकों का स्थान नहीं होना चाहिए। भारतीय न्याय व्यवस्था में सभी का विश्वास है तो न्याय सबके लिए होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, इसीलिए हमारे प्रतीक भी नए होने चाहिए। वैसे जो पुरानी न्याय की मूर्ति है उसे 18वीं शताब्दी के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी यूनान से लाए थे। वहां पे न्याय की देवी को जस्टिया कहा जाता था और उनके हाथ में तलवार इसलिए दी गई थी कि अगर कोई भी अन्याय करेगा तो न्याय की स्थापना के लिए उसका संहार भी किया जाएगा। दूसरे हाथ में तराजू था कि मतलब न्याय सबके लिए बराबर होगा। इसके अलावा आंखों पे काली पट्टी इसलिए बांधी जाती थी कि न्याय हमेशा ही सबके लिए बराबर होगा, कभी भी पक्षपाती नहीं होगा। व्यक्ति सामने दिखाई देते हैं तो वहां पे पक्षपात होने के चांसेस हो सकते थे, इसलिए न्याय की देवी के आंखों पे पट्टी बांधी गई कि अब कोई भी डिसीजन बिना पक्षपात के किया जाएगा और वही वास्तव के अंदर रियल न्याय होगा। अब हिंदुस्तान के अंदर नई न्याय की मूर्ति आ चुकी है और उसके साथ में भी संदेश भी बदल जाएंगे और एक जो धारणा बनी हुई थी कि कानून अंधा होता है वह भी बदलेगी। अब यह दर्शाएगा कि कानून की नजरें हर ओर है, हर किसी पर है, किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। न्याय के द्वार सभी के लिए खुले हैं, न्याय की देवी सभी को देख रही है और इसी प्रकार से एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना भारत में होगी।